श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र जी की जय। फौजी बाबा की तरफ से आप सभी भक्तों को प्रणाम। मैं आप सभी लोगों को रामायण का दोहा नंबर 10 को पढ़ के सुनाऊंगा और दोहा नंबर 10 से कुछ आगे अच्छी बात बताऊंगा। आप लोग प्रेम से सुने। प्रिय लागहि अति सबहि ममा, भनित राम जस संग, दारु विचारु की करई कोई, बंदहि मलय प्रसंग। तो मेरे प्रिय भक्तों, जैसे कवि होता है, कोई गायक होता है, कोई भक्ति गाता है, तो सब ये भगवान लोगों के माध्यम से जो भक्ति गाता है, उस भक्ति को सुनने के लिए सभी देवता देवी लोग, सरस्वती जी उसकी जीव पे वास होने के लिए स्वर्ग लोक से आ जाती है और फिर इस मृत्यु लोक में आकर उस स्वर को, उस प्रेम रूपी गीत को सुनती है और फिर जाते वक्त पछताती है कि मैं इस मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में कहाँ जा रहा हूँ, इतना अच्छी भक्ति सुनने को कहाँ मिलेगा। एक और चीज़ कहा गया है कि गाय कितना भी काली हो, लेकिन हम उसके दूध को पवित्र मानते हैं। फिर कहा गया कि गाय किसी रंग का हो, काली हो, सफ़ेद हो, लेकिन उसका दूध सफ़ेद होता है, गुणवान होता है, शक्तिमान होता है और बच्चे से लेकर के सभी लोग जो है दवा के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भक्तों, इसी प्रकार जो है ज्ञान जो है वो टेढ़ा मेढ़ा काला पीला नहीं देखता है। वो जो ज्ञान लेना चाहता है वो सबको देता है, चाहे वो किसी प्रकार का व्यक्ति हो, उससे उसको नहीं, वो बस यही ज्ञान सोचता है कि हमारे को ध्यान से कौन ग्रहण कर रहा है, उसके पास वो चला जाता है। फिर कहा गया कि जैसे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा बर्फ पड़ता है चोटी पर, लेकिन वही बर्फ ऐसी लगता है पहाड़ के ऊपर कि कोई चंदन लगा दिया हो और कितना अच्छा लगता है। तो इसी तरह जो है गुणवान व्यक्ति जो होते हैं, उनका मस्तक ऐसे चमकता है जैसे पहाड़ पे बर्फ चमकता है। दूसरी बात ये कही गई है कि आप जो है गुणवान व्यक्ति को जो है कितना भी नीचे झुकाने की कोशिश करेंगे, कितना भी बुरे लोग उसके पीछे लग जाएंगे, वो हमेशा चमकता ही रहता है। जैसे सोना होता है, सोना मोती हीरा जवाहरात जो होते हैं वो राजा के मस्तक पे तभी शोभा देते हैं जो राजा लायक है, रानी के मस्तक पे तभी शोभा देता है वो रानी लायक है, हैंडसम है, सुंदर है, बढ़िया है। और इन चीज़ों को ज़मीन में कितना भी गाड़ दिया जाए, फिर निकालने के बाद, धुलाई करने के बाद वैसे ही चमकते हैं जैसे अंधेरी रात में, उजाली रात में चाँद चमकता है। तो दुनिया में आए हो दोस्तों, तो आप जो है केवल धन दौलत कमाने के चक्कर में मत पड़ो। धन दौलत सब कुछ कमाना तो अपना फर्ज है, लेकिन उसी में जो है अपना दूसरा भी कर्म है कि भगवान की भक्ति की जाए, कुछ अच्छे कार्य किए जाएं जो कि मरने के बाद भी दुनिया हमको याद रखे। केवल धन दौलत कमा लोगे, मरने के बाद सब आपका जो है परिवार ले लेगा, बेटा पतोह ले लेगा और आपका नाम मिटा देगा। इसीलिए मैं सभी मनुष्यों से कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा कुछ समय निकाल कर कहीं अच्छा कार्य करें जिससे आपको भी दुनिया याद रखे। महात्मा गांधी के पास धन नहीं था, चंद्रशेखर आज़ाद के पास धन नहीं था, भगत सिंह के पास धन नहीं था। आगे चलिए, रामचंद्र जी ने के पास इतना धन था कि सारा धन त्याग करके कहाँ चले गए? वनवास चले गए। कृष्ण भगवान इतने बड़े कंस के घर में पैदा हुए थे, लेकिन वो जा करके उनका लालन पालन जो है एक छोटे से गरीब घर में किया गया। इसी प्रकार जो है धन कमाने वालों की आज तक कोई नाम नहीं हुआ। ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान और अच्छा कर्म,
उन्हीं का नाम होता है, जो कि आज भी हम पढ़ते हैं, आज भी उनको याद करते हैं। तो ऐसे ही कर्म करो। फिर पुजारी फौजा बाबा दोहा नंबर 11 के साथ मिलेंगे। हमारे साथ सभी भक्त बोले प्रेम से हर हर महादेव।